नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही कॉमन है। आप कई बार पढ़ भी चुके हैं। संविधान के स्रोत, यानी कि हमारे संविधान में जो बहुत सारी बातें हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं। आपने कई बार आपने इसको पढ़ा भी है। तो इस वीडियो के माध्यम से या इस डिस्कशन के माध्यम से मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आपको मात्र 15-20 मिनट में इसको समझाकर सरल भाषा में, सरल शब्दों में आपको इसको याद कराना। ओके, केवल रटना नहीं, समझा कर याद कराना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो अधिकांश बातें संविधान की, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 में या तो एज इट इज या थोड़ा बहुत चेंज करके भारत के अनुसार उसको ली गई है। लगभग आपको मालूम ही है 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। ओके, सबसे ज्यादा इसी से लिए गए हैं। प्रश्न आता है कई बार ये। ओके, और इससे जो लिया गया है न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित जो भी बातें हैं वो सब कहां से ली गई हैं? भारत शासन अधिनियम 1935। यू हैव टू डू रिप्लाई टू इंटरेक्शन। आपको रिप्लाई करना पड़ेगा ताकि अच्छे से डिस्कशन हो सके, आपके दिमाग में बात बैठ सके, आपको रटने की जरूरत ना पड़े। ओके, जितना आप रिप्लाई करेंगे उतना आपको अच्छा समझ में आएगा। तो न्यायपालिका कहां से ली गई है बताइए जरा। यस, वेरी गुड, भारत शासन अधिनियम 1935। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, ठीक है, मोटी भाषा में भारत सरकार का अकाउंटेंट, लेखा जोखा रखने वाला, साथ ही रिपोर्ट भी देने वाला। ओके, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935। लोक सेवा आयोग भी कहां से लिया गया? यस, भारत शासन अधिनियम 1935। तो क्या क्या लिया गया है बता दीजिए एक बार मोटा मोटा। यस, वेरी गुड, न्यायपालिका, वेरी गुड, कैग, वेरी गुड, लोक सेवा आयोग। आगे बढ़ते हैं। यूएसए, देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी बात है, मनोनयन को छोड़कर, मनोनयन यानी कि राज्यसभा में 12 लोगों को डिप्यूट करते हैं ना, कला, साहित्य, खेल, संस्कृति से में विशेषता रखने वाले लोगों को। तो मनोनयन को छोड़कर, डिप्यूटेशन को छोड़कर, जो कि आयरलैंड से लिया गया है, उसको छोड़कर राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी बात हो या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी बात हो तो कहां से ली गई है? यस, यूएस से। राष्ट्रपति से संबंधित कोई बात हो, उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई बात हो, कहां से ली गई है? यस, कहां से? यस, यूएसए से। अब 2 लोगों को हटाने की, बल्कि 3 लोगों को हटाने की इसमें प्रक्रिया भी है। 3 लोगों को, किस किस को? राष्ट्रपति यानी कि महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को। तो महाभियोग अगर पूछे कहां से लिया गया है? यूएसए से। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का महाभियोग भी कहां से लिया गया है? यूएसए से। ओके, तो हटाने की अगर बात करें, हटाने की, तो कहां से ली गई है? यूएसए से। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई बात हो, यूएसए से। मनोनयन को छोड़कर, मनोनयन राज्यसभा में कहां से लिया गया? आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? कहां से? यस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान सर्वोच्च होगा, किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत राय के आधार पर देश नहीं चलेगा। ओके, संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री या कोई अन्य प्रशासनिक अधिकारी। ओके, तो संविधान की सर्वोच्चता इंपॉर्टेंट, कहां से? यूएसए से। अब संविधान का रक्षक कौन है? यस, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यस, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता बताइए जरा, रिप्लाई कीजिए। यस, यूएसए से। तो संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी बात, और हटाने की कोई प्रक्रिया हो तो यूएसए से। वित्तीय आपात, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाए देश में तो वो भी यूएसए से। ओके, यूएसए के पास क्या है? कनाडा। यूएसए के पास क्या है? कनाडा।
तो कनाडा ले लेते हैं। कनाडा से ली गई हैं संघात्मक विशेषताएं। संघात्मक विशेषताएं कहां से? कनाडा से। अनुच्छेद 1 में हमने पढ़ा है भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है। ओके, तो संघात्मक विशेषता का मतलब है उस देश में क्या होगा, दो शासन प्रणाली होंगी, यानी कि दो लोगों का शासन होगा, दो निकायों का शासन होगा। एक क्या होगा? केंद्र सरकार, एक क्या होगी? राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार शासन करेगी, राज्य सरकार शासन करेगी। और संघात्मक विशेषता है मतलब वहां स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, ठीक है, और सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, यानी कि जो पावर है किसी एक व्यक्ति विशेष के पास नहीं होगी, सब में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ताकि कोई दुष्ट व्यक्ति अगर सत्ता का एक ही व्यक्ति के पास रहेगी तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, तो इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण भी किया गया है। ये सब विशेषताएं हैं संघात्मक, और ये ली गई हैं कनाडा से। कहां से? कनाडा से। इसके अलावा कहीं भी अगर शक्ति आ जाए, शक्तियों का चाहे विभाजन हो चाहे अवशिष्ट शक्तियां हो, तो शक्ति आ जाए तो आंख मिचकर क्या करना है? कनाडा। शक्ति आ जाए, साधारण अगर नॉर्मल अवस्था है, ठीक है, कोई बहुत गहराई में अगर नहीं जा रहे हैं तो साधारणतः बात करें तो शक्ति आ जाए तो क्या करना है? कनाडा। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन मतलब केंद्र की अलग शक्तियां हैं, राज्य सरकार की अलग शक्तियां हैं। अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र की शक्तियां दे दी, राज्य सरकार की शक्तियां दे दी, इसके अलावा भी जो शक्तियां बच गई वो किसको दे दी? केंद्र सरकार को। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, यानी कि बची हुई शक्तियां केंद्र के पास। नए नए क्या आ रहे हैं? नए नए विषय आ रहे हैं, नए नए तरह के क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, और अनेक तरह के क्राइम्स या और अनेक तरह के विषय जैसे एनवायरनमेंट है, तो बहुत सारे और भी भविष्य में आते जाएंगे, तो अलग अलग कानून बनाने की आवश्यकता होगी। तो ये शक्ति किसको दे दी? केंद्र को। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूरोप। यूरोप में ब्रिटेन को लेते हैं पहले। देखिए ब्रिटेन जो है कई वर्षों तक ब्रिटेन ने हम पर शासन किया, लगभग टोटल 400 साल। शुरू के 200 साल तक वो उभरे, भाई पता है ना 1600 में आए थे, तो 200 साल में उभरे और बाकी 200 साल में फिर वो डाउन हुए। तो लगभग 1600 से लेकर 1947, तो लगभग 400 साल। और 1857 तक लगभग उन्होंने पूरे भारत पर आधिपत्य कर लिया था। और 1757 यानी कि प्लासी के युद्ध से वो शक्ति में आना शुरू हुए थे। ओके, तो 1757 प्लासी के युद्ध से आए और 1857 100 साल में 1700 से 1800 तक पूरा भारत विजित। और फिर हमारे जो देश के नेता हैं या जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो गया। ठीक, तो ब्रिटेन में रहा तो बहुत सारी जो लोकतंत्र की सिस्टम्स है वो हम उन्हीं से समझे, ठीक है, ज़बरदस्ती उनसे अधिकार भी लिए। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है, यानी कि एक उच्च सदन होगा, एक निम्न सदन होगा, तो ये कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं, वो भी कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। और संसद में मंत्रिमंडल भी होता है, तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। तो संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, कैबिनेट कहाँ से? ब्रिटेन से। ओके, संसदीय विशेषाधिकार है अनुच्छेद 105, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। संसदीय विशेषाधिकार 105, और हाँ इसमें ये छूट गया, सॉरी, चलिए इसको पूरा करता हूं फिर बताता हूं। और ब्रिटेन से क्या है? एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है जो ब्रिटेन का रहने वाला है केवल वो ब्रिटेन का ही रहने वाला होगा, अमेरिका की तरह नहीं जहां पर दोहरी नागरिकता है कि कोई व्यक्ति चीन का भी नागरिक हो सकता है और अमेरिका का भी, भारत का भी हो सकता है, अमेरिका का भी। तो यहाँ पर क्या है? एकल नागरिकता हमारे देश में, यानी कि केवल भारत का ही होगा। अगर किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेनी है तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा? नागरिकता अपनी समाप्त करनी पड़ेगी। ओके, विधि का शासन।
विधि का शासन भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि के शासन का मतलब है, विधि का शासन कहाँ से? ब्रिटेन से। विधि के शासन का मतलब है कि जो देश में शासन होगा किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार नहीं चलेगा, बल्कि किसके हिसाब से चलेगा? कानून के हिसाब से चलेगा, और कानून के सामने सब समान होंगे, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। तो देश में किसका शासन होगा? विधि का शासन। कानून के अगेंस्ट कोई चलता है, कोई भी हो, कहाँ जाएगा? जेल में। ओके, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी या उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो विधि का शासन होगा, एकल नागरिकता भी होगी। अब ये देख लेते हैं जरा, इसमें छूट गया जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि अगर कोई कोर्ट अगर कोई डिसीजन दे देता है तो उसके बाद भी वो उस पर पुनर्विचार कर सकता है। तो ये जो व्यवस्था है ये यूएसए से ली गई है, और ये है अनुच्छेद 137 आर्टिकल 137 में है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अनुच्छेद 137 इंपॉर्टेंट है। तो जुडिशियल रिव्यू हो, जज को हटाना हो, राष्ट्रपति को हटाना हो, उपराष्ट्रपति, और संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और वित्तीय आपात कहां से लिए गए हैं? लोक सेवा आयोग, बताइए कहां से लिया गया है? लोक सेवा आयोग, यस। कैग एकल नागरिकता, बताइए कहां से ली गई? एकल नागरिकता। आप यू हैव टू डू रिप्लाई, आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, इंटरेक्शन बनेगा। ओके, रटना नहीं पड़ेगा, फिर दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। तो यहाँ ब्रिटेन हो गया। ब्रिटेन के बाद यूरोप का ले लेते हैं आयरलैंड। देखिए ब्रिटेन में आपको मालूम ही होगा, जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में कौन कौन से देश आएंगे? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा, यानी कि उत्तरी आयरलैंड। तो ये क्या बन जाता है? ब्रिटेन। अब जो आयरलैंड है वहां से क्या लिया गया है? मनोनयन, जैसा भी बताया था, राज्यसभा में मनोनयन। ठीक है, 12 लोगों को डिप्यूट करते हैं ना राष्ट्रपति महामहिम, और साथ ही साथ है डीपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व, शॉर्ट में लिख दिया। डीपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब नीति निर्देशक तत्व। यानी कि कोई भी राज्य या देश अगर कोई भी कानून बनाएगा तो संविधान में दिए गए इन निर्देशों का उनको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन। हमें ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे, ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे ताकि समान कार्य के लिए समान वेतन सभी को मिले। ओके, ठीक। और सबको जो है अच्छा स्वास्थ्य मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलाएं। तो इस तरह के हमको कानून बनाने पड़ेंगे, जो भी इसमें दिए गए इसके हिसाब से उसको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ऐसा जो है कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है भाई, अपने सामने कुछ आदर्श प्रस्तुत करने पड़ते हैं ना, आदर्श प्रस्तुत करने पड़ते हैं। अगर आपको ऊंचाइयों पर जाना है तो आपको अपने सामने आदर्श अपने बनाने होंगे। ठीक है, तभी आप उसके अनुसार ही काम करोगे। जैसे हमारे संविधान का जो मेन आदर्श क्या है? प्रस्तावना। हमारा पूरा संविधान का जो जूस है वो क्या है? प्रस्तावना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यूरोप में क्या है? फ्रांस लेते हैं। देखिए फ्रांस में आपको याद होगा नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में 1789 यानी कि 89 में क्रांति हुई थी। 89 में क्रांति हुई थी जो लगभग 10 साल चली थी, 99 तक। और उसका जो नेता था वो था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, उस समय क्या था? अमीरों का वर्चस्व था, तो उसने एक नारा दिया था स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। ठीक है, यानी कि भाईचारे को उन्होंने बढ़ाया, लोगों को समान माना। ठीक है, और समानता, और साथ ही साथ स्वतंत्रता भी सबको मिलनी चाहिए। तो स्वतंत्रता समानता जो बंधुत्व है फ्रांस की क्रांति का मुख्य नारा था। तो ये यहीं से लिया गया है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। साथ ही साथ गणतंत्र भी फ्रांस से लिया गया है। अर्थात गणतंत्र का मतलब है जो भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, जैसा कि ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में
राष्ट्राध्यक्ष क्या है, वंशानुगत है, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है, उसको चुना जाता है। ठीक है, तो गणतंत्र जो व्यवस्था है वो कहां से है, फ्रांस से। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के बाद जर्मनी। जो आपात उपबंध है, आपात उपबंध है वो लिए गए हैं जर्मनी से। आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं, जर्मनी से। क्लियर, तो आपात उपबंध जर्मनी से। कैग, कैग रिप्लाई कीजिए। यस, भारत शासन अधिनियम 1935, वेरी गुड। और लोक सेवा आयोग बताइए जरा। यस, वेरी गुड, भारत शासन अधिनियम 1935। अगर मैं पूछूं एकल नागरिकता बताइए जरा। यस, ब्रिटेन से। मैं पूछूं मनोनयन कहां से, मनोनयन आयरलैंड से, वेरी गुड। मैं पूछूं शक्ति, लिखा आ गया शक्ति, यानी कि शक्ति का विभाजन या अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, कहां से, कनाडा से। संघात्मक विशेषताएं बताइए जरा। यस, कनाडा से। जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन कहां से बताइए। यस, यूएसए से। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी बात मनोनयन को छोड़कर यूएसए से हटाने वाली कोई बात हो जाए बड़े पद वाले को, किसी को, यस, यूएसए से, यानी कि राष्ट्रपति और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। अगर मैं पूछूं आपसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र कहां से, यस, फ्रांस से। ओके, बढ़िया, बहुत अच्छे। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, वेरी गुड। और संसदीय शासन व्यवस्था, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। संविधान संशोधन अनुच्छेद, नहीं, अभी हम यूरोप पढ़ रहे हैं, सॉरी, तो यूरोप। आपात उपबंध जर्मनी। अब देखिए जो रूस है, जो रूस से 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। जब संविधान बना तो ये रूस को छोड़कर, जो रूस से ये मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, भाई अधिकार तो है ही, अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो मौलिक अधिकार तो यूएसए से, और इसका जानी दुश्मन कौन है, रूस। और मौलिक कर्तव्य कहां से, रूस से लिए गए हैं। ओके, तो जो संविधान शुरू में बना तो रूस को छोड़कर, यानी कि मौलिक अधिकारों को छोड़कर बाकी सब शुरू में ही ले लिए गए। लेकिन ये जो है मौलिक जो कर्तव्य है उसको 1976 में लिया गया, ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर, तो फंडामेंटल ड्यूटीज या कहें मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, यस, रूस। ओके, देखिए आपको पता ही होगा रूस का जो आधा हिस्सा है, यानी कि यूराल पर्वत वाला जो हिस्सा है, यूराल पर्वत जो है, यूराल पर्वत उसको दो भागों में डिवाइड करता है। एक उसको यह है यूरोप में कंसिडर होता है और एक भाग क्या है, एशिया में कंसिडर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको पढ़ा यूरोप के साथ। अब बात करते हैं यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। किस संविधान में संशोधन कैसे होगा, अनुच्छेद 368। तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है, आपको याद भी होगा बहुत अच्छे से। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। देखिए जब हमने अनुसूचियां पढ़ा था, 12 अनुसूचियां हमने पढ़ी थी, उसके बाद फिर अलग से 7वीं अनुसूची पढ़ी थी। उसके 3 भाग थे, एक संघ सूची था, एक राज्य सूची था, एक समवर्ती सूची था। संघ सूची में वो विषय थे जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में वो विषय थे जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची में वो विषय थे जिस पर दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर उस विषय पर राज्य सरकार ने कानून बनाया और उसके बाद सपोज केंद्र सरकार ने कानून बनाया, तो केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दी जाएगी।
यानी कि संवर्ती सूची पर ज्यादा अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। क्लियर? तो जो संवर्ती सूची है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। संवर्ती सूची, रिप्लाई कीजिए। यस, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन 108, ये छूट गया। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन जो है वो भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन का मतलब है अगर कोई सामान्य विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है और राज्यसभा में अटक जाता है किसी कारणवश, तो दोनों को मिलाकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। अनुच्छेद 108 में है। ओके, तो संवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, ऑस्ट्रेलिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया। देखिए जापान में क्या है? जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान, एशिया, तो एशिया बस जापान से लिया गया है। ठीक है, तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि अगर कोई कानून एक प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि संसद की प्रक्रिया के द्वारा, जो एक उचित प्रक्रिया है कोई कानून बनाने की, अगर कोई कानून उचित प्रक्रिया के द्वारा बना है तो वो मान्य होगा। अगर कोई कानून उचित प्रक्रिया के द्वारा बना है तो वो मान्य होगा। ये कहां से लिया गया है? जापान से। भाई अगर कोई कानून बनाना है तो क्या होता है भाई? संसद में पेश होता है। संसद में या तो लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा। ठीक है, प्रस्ताव आएगा, ठीक है, उस पर डिस्कशन होगा, एक सदन में पास होगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर राष्ट्रपति महोदय के साइन हो जाएंगे और वो कानून बन जाएगा। एक प्रोसेस, प्रक्रिया, एक प्रक्रिया ली है। ओके, तो वो कहां से ली गई है? प्रक्रिया के द्वारा अगर कानून बनता है तो वो मान्य होगा जापान से। एक है विधि का शासन, ध्यान दीजिए, एक साथ ले लेते हैं इनको। यह है विधि का शासन। विधि का शासन तो हमने डिस्कस कर लिया। विधि के शासन में क्या है? कानून के सामने सब समान होंगे। ओके, विधि का शासन होगा किसी व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार या उसकी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार नहीं होगा। ओके, तो विधि का शासन जो है ब्रिटेन से है और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्लियर? तो मैं समझता हूं बहुत सारी आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। कुछ हो सकता है आप भूल भी गए हो, तो एक बार और देख लेंगे इसको तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, शेयर किए बताना चाहूँगा। देखिए हमारे जीवन में जो है एक उमंग और उत्साह का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उमंग और उत्साह ना हो तो हम कैसे हो जाते हैं? व्यक्ति क्या हो जाता है? निर्जीव। तो उमंग उत्साह हमें क्या देती है? ऊर्जा देती है, एनर्जी होती है। तो थोड़ी आपको मस्ती भी करनी पड़ेगी। ओके, प्रकृति का आनंद भी लेना पड़ेगा, जीवन का आनंद भी लेना पड़ेगा। ओके, और ऐसे लोगों के साथ भी रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों से बातें करती रहनी पड़ेगी जो आपको उत्साहित करते रहें। उत्साह कोई एक प्रक्रिया नहीं है कि आपको एक बार उत्साह कर दिया और परमानेंट है। ठीक है, वो तो अपवाद स्वरूपी होता है। हमेशा हम सभी को ह्यूमन बीइंग से मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लोगों के संपर्क में जरूर रहें जो आपको मोटिवेट करें, उत्साहित करें, ना कि हतोत्साहित करें। हतोत्साहित करने वाले से बिल्कुल दूर हो जाए, वरना आपका भट्टा बैठा देंगे 100%। ओके, घर में है तो कान में घुसने ही नहीं देना है। ओके, तो उत्साह उमंग को बनाए रखना है, एंजॉय भी करना है। अच्छा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, फटाफट आप इसको एक बार वीडियो देखने के बाद उनको रिप्लाई करना, स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव भी आप पे कुछ बहुत सारी चीज़ों पर लिख सकते हैं, छोटे छोटे, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है ना, शक्तियों का विभाजन, अब से शक्तियाँ हैं, जुडिशियल ये है, जुडिशियल रिव्यू है, ये संघात्मक विशेषताएं हैं। ठीक है ना, बहुत सारी बातों पर आप छोटा छोटा कुछ लिख सकते हो, बड़े एग्जाम के लिए। खैर, अब लिखिए फटाफट। एकल नागरिकता कहां से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है?
संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? संविधान की सर्वोच्चता कहां से ली गई है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहां से लिया गया है? शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास कहां से ली गई हैं? समवर्ती सूची कहां से ली गई है? आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? उपराष्ट्रपति कहां से लिए गए हैं? संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? राज्यसभा में मनोनयन कहां से लिया गया है? संविधान की सबसे अधिक बातें या अधिक विषय कहां से लिए गए हैं? इंपॉर्टेंट आ चुका है परीक्षा में। ओके, तो मैं समझता हूं आपको दिमाग में कुछ टिका होगा, बल्कि कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा टिका होगा और आपका सॉलिड हो जाएगा। आपको केवल रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी एग्जाम में, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। ओके, और अगर हो सके तो 2 लोग हों तो ज़्यादा अच्छा है। डिस्कशन अगर आप 2 लोग करें तो और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आप एक दूसरे से पूछें, कहते हैं ना ग्रुप स्टडी। ओके, तो समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।